गर्भ से 5 संतान उत्पन्न हुई हैं, जिनमें 2 बेटे और 3 बेटियां। जो 2 बेटे हैं उनका नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत, और जो 3 बेटियां हैं उनका नाम है देवहूति, आकृति और प्रसूति। अब याद रहेगा? हाँ। तो इन्हीं देवहूति का विवाह हुआ है राजा दक्ष प्रजापति के साथ। तो इन्हीं के गर्भ से 13 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं। आज बताया जाता है कि जो इनकी कन्याएं उत्पन्न हुई उनमें सभी कन्याओं का वंश तो आगे के लिए चला, लेकिन सती का वंश आगे के लिए नहीं चला। कारण क्या था? तो परीक्षित महाराज कहने लगे सुखदेव से कि महाराज आप ये बताओ, आप कह रहे हो कि सभी का वंश आगे के लिए चला, लेकिन सती का वंश आगे के लिए क्यों नहीं चला? सती का विवाह हुआ था भोलेनाथ के साथ, लेकिन वंश क्यों नहीं चला? तब जाकर के श्री सुखदेव जी कथा को श्रवण कराते हैं कि आपको नहीं पता, इसका भी कारण है। ये त्रेता युग के अंतिम चरण की बात, जब त्रेता युग का अंतिम चरण चल रहा था। जब त्रेता युग का अंतिम चरण चल रहा था तो एक दिन की बात है, भगवान भोलेनाथ ने मैया सती से कहा कि सती एक काम करो कि कुंभज ऋषि के आश्रम पर प्रभु राम की कथा हो रही है, तो ऐसा करो कि तुम और हम दोनों चलते हैं और कुंभज ऋषि के आश्रम पर जाकर के प्रभु राम की कथा को श्रवण करते हैं। तो उसी समय आज सती कहने लगी कि आप ये बताओ कि ये राम की कथा होती क्या है? कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते कि राम की कथा है क्या। देखो माताओं में एक महत्वपूर्ण बात बताता कि जब भी किसी कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, कहीं भी जाओ, अपने बच्चों को साथ लेकर के अवश्य जाओ, क्योंकि आजकल बच्चे ये नहीं जानते कि राम कौन है, कृष्ण कौन है। अभी तक नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उन्होंने न शास्त्र पढ़ा न सुना, तो जानेंगे कहां से। आजकल तो माँ क्या करती है, छोटा बच्चा है ना, अगर बच्चा रो रहा है ना तो फोन में कार्टून चलाए और कार्टून चला के कोने में बिठा दो और कहीं के लल्ला खूब तू कार्टून देख रही, बस तू रोई है ना, तू जितने कार्टून देख पावे उतने देख लिए। और कार्टून देख देख के बच्चे कार्टून जैसे होते जा रहे हैं। फिर कहो कि हमारे बच्चे तो कार्टून बन रहे हैं, तो बना कौन रहा है? तुम स्वयं बना रही हो। अगर बच्चा कितना भी रो रहा हो ना, और अगर उसे कैसे भी फोन चला के दे दो ना, तो वहीं का वहीं चुप हो जाता है। और छोटे छोटे बच्चों की उंगली इतनी तेज चलती है कि ऊपर को करते जाते हैं, चलाए। जब तुम उन्हें कार्टून दिखाओगे फिर तुम कहो कि हमारे बच्चे ये करें, हमारे बच्चे राम को जाने, कृष्ण को जाने। जब तुमने उन्हें छोटे से ही कार्टून से दिखाना शुरू कर दिया, अब तुम कहो कि राम को जाने, कृष्ण को जाने, वे का जाने, कार्टून के सिवा कुछ न जान रहे। तो माताओं अपने बच्चों को कथा में जरूर लेकर के जाओ। आज उसी समय प्रभु भोलेनाथ और मैया सती दोनों चले हैं कथा को श्रवण करने के लिए। और किस तरीका से जा रहे हैं कि संग सती जग जननी भवानी,
अब भोलेनाथ ने तो बड़ा ध्यान के साथ में कथा को श्रवण किया, लेकिन मैया सती के दिल में संशय पैदा हो गई और राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुज्ञानी सिया राम हरे राधे श्याम हरे सीता राम हरे राम हरे। अब भोले बाबा तो कथा को सुन रहे, लेकिन मैया सती के संशय पैदा हो गए। कथा को श्रवण किया, कथा को श्रवण करने के बाद में आज बड़े सुंदर ढंग के साथ में विदाई दी है और चले हैं। अरे मोटे संग वेदा की त्रिपुरारी, चले भवन संग कुमारी सीता राम हरे राधे श्याम हरे सीता राम हरे राम हरे। बदा मांगे त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। आज बड़ा सुंदर ढंग के साथ में विदा मांगी और भोलेनाथ मैया सती को लेकर के आए हैं कैलाश पर्वत पर। तो जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, इधर त्रेता युग का अंतिम चरण चल रहा है। प्रभु राम अपनी लीलाओं को दिखा रहे हैं। तो उसी समय प्रभु राम ने मैया सीता से कहा कि देखो, अब मुझे राक्षसों का वध करना है, तो जब तक मैं राक्षसों का वध करूं तब तक तुम एक काम करो कि जब तक कर रहो निशाचर नासा और तब तक कर रहो अग्नि में वासा। आज असली सीता को अग्नि में प्रवेश करवा दिया और नकली सीता का हरण रावण द्वारा करवा दिया। और उन्हीं सीता की याद में प्रभु रोते बिलखते हुए वन वन में भटक रहे हैं। और जब वन वन में भटक रहे हैं तो उसी कैलाश पर्वत से होकर के गुजरे, जहां भगवान भोलेनाथ और मैया सती बैठी हुई। जब कैलाश पर्वत से होकर के गुजरे ना, तो इधर प्रभु राम वृक्षों को, लता पताओं को, पशु पक्षियों को पूछते हुए चले जा रहे हैं कि वन वन घूम रहे रघुराई, जनक दुलारी कहो। हे खग मृग हे मधुपर श्रेणी,
तुम देखी सीता मृग नयन। पूछते हुए चले जा रहे हैं। आगे बढ़े चले जा रहे हैं। तो जैसे ही भोलेनाथ ने अपने इष्ट देव प्रभु राम को देखा, तुरंत ही साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करने के भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया ना, तो सती देख रही थी खड़ी होकर। सती सोचने लगी कि मेरे भोलेनाथ जो देवों के देव महादेव हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो उसी समय प्रणाम करने के बाद में मैया सती ने भोलेनाथ से पूछा कि ये बताओ, ये कौन है जिन्हें आप साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा तुम्हें नहीं पता है, ये साक्षात प्रभु हैं, विष्णु के अवतार हैं, जो धरती पर अपनी लीलाओं को दिखाने के लिए आए। सती के मन में संशय पैदा हो गई और कहने लगी भोलेनाथ हम कैसे मान लें कि ये साक्षात प्रभु हैं, लेकिन ये वन वन में घूम क्यों रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा तुम्हें नहीं पता है, रावण ने सीता जी को चुरा लिया, लेकिन इन्हें ये भी पता है कि सीता जी कहाँ हैं, लेकिन संसार वालों को लीला दिखाने के लिए प्रभु लीला दिखा रहे हैं। उसी समय सती कहने लगी जब इन्हें ये पता है कि मेरी सीता है कहाँ, फिर तो जाकर के तुरंत ही वहां से ले आए ना, ये लीला दिखाने की जरूरत क्या है? भोलेनाथ कहने लगे सती नहीं समझेंगे। तो उसी समय भोलेनाथ ने कहा कि एक काम करो, अगर तुम्हारे मन में संदेह है ना, तो तुम ऐसा करो कि तुम जाकर के प्रभु की परीक्षा ले लो कि जो तुम्हारे कि जो तुम्हारे अति संदेह तो तुम जाए परीक्षा ले। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही हो, सभी से निवेदन है कि बारात आने वाली है, तो जितने भी लोग जहाँ कहीं भी हों
जितने भी भक्त जहाँ कहीं भी हों, सभी भक्त आकर के पंडाल में एकत्रित हो जाओ। नए नए कपड़ा पहन के आइयो, अच्छे अच्छे नाश्ता मिलेंगे, रसमलाई, रसगुल्ला, गाजर को हलवा, लौकी को हलवा, सब तैयार है। आ जाओ जल्दी से जल्दी कथा पाठ। ठीक। बोले गोविंद भगवान की। जब इस तरीका से कहा तो उसी समय सती मैया चली, और जैसे ही चली ना तो उन्होंने एक काम किया। क्या किया कि सती मैया ने आज सीता का रूप धारण कर लिया, और सीता का रूप धारण करके आज सती जी प्रभु राम की परीक्षा लेने के लिए चले। भैया देखो, नकल के लिए ना अकल की जरूरत पड़ती है। जब बच्चे पेपर देवे जाते ना तो जो आगे वाले बेंच पे बैठा होता है वो लिखता कुछ है, और लेकिन पीछे वाला जो बैठा होता है वो उजक के ऊपर को गर्दन कर करके देखता कुछ है और लिख वो ही देता। तो भैया देखो, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। आज मैया सीता ने, आज सती ने सीता का रूप तो धारण कर लिया, लेकिन उनके गुण नहीं ले पाई, उनके संस्कार नहीं ले पाई, और आज बहुत गलत कार्य कर गई। वो आज प्रभु के आगे आगे चलने लगी। और आपने देखा होगा, कहीं भी देखना, जब प्रभु राम, लक्ष्मण भैया और मैया सीता की कोई तस्वीर हो तो उसमें देखना कि मैया सीता हमेशा प्रभु राम से पीछे है, बीच में उनके पीछे लक्ष्मण है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि सबसे आगे चल रही है, परीक्षा लेने के लिए आई हैं, लेकिन चल कहाँ रही है, सबसे आगे। लक्ष्मण भैया ने पीछे से देखो, भैया हमें लग रहा भाभी आगे जा रहे। राम जी बोले ठहर जाओ, अभी पता चल जाएगा ये तुम्हारी भाभी है। आगे को बढ़े। प्रभु ने पहचान लिया मैया सती को, कहने लगे सती प्रणाम। सती सोचने लगी, हम तो सीता के रूप में है, ये हमें प्रणाम कर रहे हैं। आज बड़े सुंदर ढंग के साथ में प्रभु ने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद कहा कि सती ये बता दो, हमें ऐसा लगता है कि भोलेनाथ से आज खटपट होगी तुम्हारी, अकेली विचरण कर रही हो बन, भोलेनाथ कहाँ है? सती मैया के पैरों तले धरती खिसक गई। सोचने लगी कि ये क्या हो गया, मैं तो सीता का रूप धारण किए हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझे तुरंत ही पहचान लिया। अब मुझे समझ में आ गया कि भोलेनाथ कह रहे थे कि ये इष्ट देव हैं, लेकिन मैं मानी नहीं, ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो। लेकिन अब करे तो करे क्या? अब तो सती जी आंख बंद करके वहीं बैठ गई, और जब आंख बंद करके बैठ गई ना, अब तो सोचने लगी ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। आज सती वहीं बैठ करके रोने लगी, सोच रही कि अब मैं कैलाश पर्वत पर जाकर के किस तरीके से अपना मुंह दिखाऊंगी। बैठी रही। अंत में आज जब होश आया अपने तन का, तो तुरंत ही उठ करके कैलाश पर्वत पर पहुंची। और जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंची ना, तो उसी समय भोलेनाथ कहने लगे, बताओ सती परीक्षा कैसी रही? तो उसी समय आज सती मैया कहने लगी, कैसी परीक्षा, कौन सी परीक्षा, हमने तो कोई परीक्षा ही नहीं दी। भोले बाबा कहने लगे, अच्छा तुम यहाँ से गई परीक्षा लेने के लिए, लेकिन कह रही हो कि हमने तो कोई परीक्षा ही नहीं दी। कि कछु ना परीक्षा लीने गुस्साए, और करी प्रणाम तुम्हारे नाम। कि हमने कोई परीक्षा नहीं ली, हमने तो जिस तरीका से तुमने प्रणाम किया ना, उसी तरीका से हमने भी प्रणाम किया।
भोलेनाथ कहने लगे कि अगर तुम्हें प्रणाम करना होता ना तो तुम यहीं से प्रणाम कर लेती, वहाँ क्यों जाती। प्रभु ने तुरंत ही अपने नेत्र बंद किए और जैसे ही नेत्र बंद किए तो क्या देखा कि सती मैया तो ठीक उल्टा कार्य कर सीता जी का रूप धारण करके परीक्षा ले रही है। तो भोलेनाथ ने उसी समय मन ही मन में ये सोच लिया कि आज से मैं सती का त्याग करता हूँ, आज से सती और मेरे बीच में एक माँ और पुत्र का रिश्ता है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ मैया सीता को अपनी माँ की तरह मानते थे, इष्ट देव प्रभु को और मैया को अपनी माँ की तरह मानते थे। तो उसी समय कहने लगे कि जिस रूप में आकर के तुमने प्रभु की परीक्षा ली है तो मैं आज से ये निर्णय लेता हूँ कि आज के बाद मैं सती का त्याग करता हूँ। आज के बाद हमारे और इनके बीच में एक पुत्र और एक माँ का रिश्ता है। ये संकल्प मन ही मन में ले लिया प्रभु ने, और जैसे ही मन में संकल्प लिया ना तुरंत ही देवता फूल बरसाने लगे। और जैसे ही देवता फूल बरसाने लगे सती मैया समझ गई कि कुछ न कुछ बड़ा संकल्प लिया है भोलेनाथ। अब तो प्रभु की समाधि लग गई, और जब समाधि लगी ना तो अब तो समाधि में लीन हो गए प्रभु। अब तो मैया सती भाग रही है कि कैसे भी इनकी समाधि खुले, लेकिन भोलेनाथ की समाधि नहीं खुली। 88,000 वर्षों बाद जब प्रभु की समाधि खुली, और जैसे ही समाधि खुली उसी समय मैया सती भाग करके प्रभु के पास में पहुंची। तो आज भोलेनाथ कहने लगे एक काम करो, देखो अब तुम हमारे बगल में बैठने के योग्य नहीं हो, क्योंकि मेरा और तुम्हारे बीच में रिश्ता एक माँ और एक बेटे का है। तो तुम मेरे ठीक सामने बैठो आसन लगा कर। आज मैया सती ठीक सामने आसन लगा के बैठे हैं। तो क्या देखा है कि देवता आज आकाश मार्ग से होकर के जा रहे हैं, सभी अपने अपने विमानों में तैयार होकर के जा रहे हैं। सभी देवता विमानों में तैयार होकर के जा रहे हैं। और जैसे ही सती मैया ने ये देखा तो उसी समय भोलेनाथ से कहने लगी, भोलेनाथ एक बात बताओ, ये सभी देवता कहाँ जा रहे हैं। तो उसी समय भोलेनाथ कहने लगे तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ की घोषणा की है, तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं कनकल क्षेत्र में, और सभी ये देवता सभी देवियां वहीं जा रही हैं। तो उसी समय सती मैया कहने लगी कि कनकल क्षेत्र में यज्ञ हो रहा है मेरे पिताजी के यहाँ, और मेरे लिए निमंत्रण नहीं है, ऐसा कैसे। वो भोलेनाथ ने कहा तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे पिताजी हमसे वैर मानते हैं, हमसे दुश्मनी मानते हैं, इसलिए हमें जानबूझ करके निमंत्रण नहीं दिया। तो जब इस तरीका से कहा तो उसी समय मैया सती रोकर के कहने लगी, भोलेनाथ हमें तो भेज दो। और कहा कि पिता ने यज्ञ रचाई और मैं ना बोलाई, बरदार पिता ने। कहती है भोलेनाथ से कि भोलेनाथ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिता से कोई भूल हो गई, अगर भूल नहीं होती ना तो मेरे पिता मुझे अवश्य बुलाते। मुझे ऐसा लगता है कि धोखे से कोई ना कोई भूल अवश्य हुई है। पिता ने यज्ञ रचाई मैं ना बुलाई, बरदार पिता ने।
पिता मेरे बनेंगे निरमोही, पिता ना मेरा दुनिया में कोई, ना मेरा अरे वो कैसी उठनी आई मेरा बुलाई बरदार अब एक काम कर, बस मुझे किसी तरीका से पीहर में भेज, क्योंकि मेरा पीहर में जाऊंगी ना तो मेरे पिता से जो भूल हुई है ना उसके लिए मैं उन्हें समझा दूंगी, लेकिन बस मुझे पीहर भेज। कहीं रही रोए रोए के कहानी, कहीं रही रोए रोए के कहने लगे कि एक काम कर दो, अब मुझे बस पीहर में भेजे। तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो सती, बिना बुलाए चाहे उसके पीहर में कोई उत्सव क्यों ना हो, लेकिन बिना बुलाए कहीं भी जाना नहीं चाहिए। जहाँ हमारे लिए जानबूझ करके निमंत्रण नहीं आया है और वहाँ तुम जाने की कह रही हो, तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो उसी समय सती कहने लगी, देखो पीहर के लिए कभी भी बेटे को किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तो भोलेनाथ कहने लगे, देखो इजाजत लेने की कब जरूरत नहीं है, जब अगर पीहर में कोई परेशान है, अगर पीहर में किसी को अचानक से कोई परेशानी हो गई है तो तुम वहाँ आज्ञा मत लो। लेकिन अगर पीहर में कोई उत्सव हो रहा है, कोई समारोह है और जानबूझ करके तुम्हारे लिए निमंत्रण नहीं आया है, तो वहाँ कभी जाओ, कभी मत जाओ। आज अनेकों बात से भोलेनाथ ने मैया सती को समझाया, लेकिन मैया सती कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुई। तो अंत में भोलेनाथ कहने लगे कि हुई है वही जो राम रच राखा और को करे तर्क मिटावे। अब होना वही है जो प्रभु ने लिख दिया। उसी समय आज सती को भोलेनाथ ने भेज दिया, साथ में 2 गढ़ कर दिए। आज मैया सती पहुंची हैं कनकल क्षेत्र में, जहां दक्ष प्रजापति का यज्ञ हो रहा है। और जैसे ही यज्ञ में पहुंची तो क्या देखा, आगे के लिए बढ़ी तो उनकी बहनें एकत्रित हैं। और जैसे ही बहनें एकत्रित हैं ना, तो बहनें कहने लगी, बहन तुम आ गई। और इतना कह करके जोर जोर के हंसने लगी।
देखो हंसने का भी तरीका होता है। अगर तुम्हें देख करके बार बार कोई हंस रहा है तो समझ लेना कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ कारण है। और बार बार वो यही कही कि तुम आ गए और फिर से हंस जाना, तुम आ गए तो इसका मतलब था कि तुम आ गए बिना निमंत्रण के। तुम्हारे लिए तो निमंत्रण भी नहीं गया था। और जब हंसने लगी ना तो मैया सती कहने लगी बहने हैं हंस लेने दो, कोई दिक्कत। आगे को बड़ी तो क्या देखा है कि दक्ष प्रजापति सामने आ जाते हैं। उनके पिताजी ने देख करके अपनी गर्दन को घुमा लिया और मुंह को फेर करके चले गए। अब सती समझ गई कि अब वास्तव में भोलेनाथ जो कह रहे थे वो सही था कि मुझे बिना बुलाए यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि बार बार अपमान हो रहा है। बहनों ने अपमान कर दिया, पिता ने अपमान कर दिया। अब आगे चल करके क्या देखा है कि उनकी माँ खड़ी, तो माँ होती है। माँ ने तुरंत ही अपनी बेटी को कलेजे से लगा दिया और कहा कि बेटी तुम बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई। तो माँ से मिलने के बाद भी आज सती को चैन नहीं पड़ा, क्योंकि सती को अपमान का घूंट जो पी करके आई थी ना, अब आगे के लिए बढ़ी। और जैसे ही आगे के लिए बढ़ी तो क्या देखा है कि उस यज्ञ में भोलेनाथ का तो भाग है ही नहीं। एक सच्ची पतिव्रता नारी अपना अपमान सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। अगर जो अपने पति का अपमान सहन कर लेना तो समझ लेना वो सच्ची स्त्री नहीं है। आजकल तो ऐसा है वो भैया, कलयुग में पता है माताएं अपने पतियों को मायके में बुलवा लेती हैं। अगर थोड़ी सी भी झटपट वही ना चुपचाप से बुलाए ले और बुलाए के आप अच्छी तरीका से जानते हैं हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। और फिर रहना वही है आकर के, फिर कौन से मुंह से रहोगी तुम? तो ऐसा कभी मत करना माँ। यहाँ की माता तो काफी समझदार है। देखा है मैंने। देखो घर में कहते हैं ना कि 4 बर्तन होते हैं तो थोड़ी बहुत तो खटपट हो ही जाती है, थोड़ी बहुत। लेकिन ऐसा कभी ना करोगे। और देखो जब तुम्हारा विवाह हो जाए ना और विवाह होने के बाद में तुम अपने ससुराल में आ जाओ तो ये भूल जाओ कि मेरे मायके में ये है, मेरे भैया ये है, मेरे पिता ये है। अगर तुम यही चीज रखे नहीं ना तो घर में रार होनी नहीं है, लड़ाई होनी नहीं है, कोई उसे रोक नहीं सकता है। क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई घर भरा हुआ है अभी तक। इस घर को तो तुमने अपना घर समझा ही नहीं। और आजकल जितने भी घर बिगड़ रहे हैं उसमें 99% माताओं का हाथ है। 99%। अगर बेटी विवाह होकर के अपनी ससुराल जा रही है और इधर माँ को चैन नहीं पड़ रहा है, बेटी विवाह होकर के ससुराल गई है, एक फोन बेटी को दे दिया, एक फोन खुद रख लिया और बेटी ससुराल पहुंच नहीं पाई, तब तक तो फोन पहुंच गया। बेटा ठीक है तू? तेरी सास कुछ कहता ना रही? तेरी नंद कुछ कहता नहीं रही है? जब तुम बार बार यही बात पूछोगी तो घर में छोटी सी भी बात हो जाएगी ना तो वो भी बेटी तुरंत ही बता देगी कि माँ ये है। और जब बेटियां जाती है ना तो देखो शादी होने के बाद जब उनकी दसवीं क्या कहते हैं 10 दिन बाद जब वो पर फेरे की रस्म के लिए घर पे आती हैं तब उन्हें पूछा बेटी तुम्हारे ससुराल में सब ठीक ठाक है? बोले हाँ सब ठीक ठाक है। बोले सब इतने अच्छे हैं मैया कि तुम कुछ पूछो ही मत, हमसे ना कुछ काम करवावे, हम चाहे कुछ करें ना कोई मने नहीं। और बेटी अगर 1 महीने बाद फिर से मायके में लौट करके आती है तो फिर पूछो अब बताओ बेटी तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं? तब कहती मैया कछु मत पूछो, कछु मत पूछो।
बोले सास कैसी है? बोले सास की तो तुम पूछो ही मत, मैया बैठी बैठी हुक्म चलाते रहे तो बस कुछ काम। तो बोले नंद कैसी है? बोले नंद की तो बिल्कुल नहीं मत पूछो, नंद को तो नाम ही खराब है, नंद की तो बिल्कुल मत पूछ रही हो। बोले नंद तो इतनी चुगलखोर है, इतनी चुगलखोर है मैया कि अगर मैं नेक बात कह दूं ना तो तुरंत अपने भैया से, अपनी मैया से, अपने पिता से जाके कह दे तुरंत। नंद का तो नाम ही खराब है, लेकिन ये नहीं पता है कि वो तुम्हारी नंद है, तुम भी किसी और की नंद हो, तो तुम्हारे लिए भी तो वही शब्द मिल सकते हैं। लेकिन माताओं निवेदन करती हैं, देखो जब तुम अपने पीहर को छोड़ करके ससुराल में जा रहे हो तो समझ लेना पीहर में चाहे कितना भी धन है, कुछ भी है, लेकिन अब तुम्हें गुजारा कहाँ करना है? ससुराल। और जो कुछ है तुम्हारी ससुराल। जब तुम उसे अपना घर मानने लगोगी, जब तुम अपनी सास को अपनी माँ की तरह मानने लगोगी, जब तुम अपनी नंद को अपनी बहन की तरह मानने लगोगी, जब तुम अपनी जेठानी को अपनी बड़ी बहन की तरह मानने लगोगी ना, तो उन्हें भी तुम्हें अपनाने में देर नहीं लगेगी। लेकिन जरूरत है अपनी सोच को बदलने की, अपने संस्कारों को दिखाने की। लेकिन तुम जहाँ सोच नहीं बदल पा रही हो वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। तो ये होना चाहिए। आज सती ने जैसे ही देखा कि भोलेनाथ का तो भाग है ही नहीं, तो उसी समय एक काम किया मैया सती ने, तुरंत ही यज्ञ के पास में पहुंची और यज्ञ के पास पहुंच करके कहने लगी कि जिस देह को दक्ष प्रजापति ने दिया, जिस शरीर को मेरे पिता ने दिया है, वो शरीर ही अब भोलेनाथ के लायक नहीं रहा। तो अब इससे बढ़िया क्या है कि मैं अपने शरीर का त्याग कर दूं और इस यज्ञ को कभी मैं पूरा होने नहीं दूंगी। जिसमें मेरे पति का अपमान हुआ उस यज्ञ को मैं पूरा हो जाने दूं, नहीं होने दे सकती। आज ऐसा सोच करके आज ऐसा सोच करके तुरंत ही मैया सती ने एक काम किया। आज योग अग्नि से अग्नि को प्रकट किया और अग्नि को प्रकट करके तुरंत ही उसी यज्ञ में कूद गई और अपनी देह का त्याग कर दिया। और देह का त्याग करते बस एक ही वर मांगा कि जब जब मैं इस धरती पर जन्म लूं तब तब मुझे भोलेनाथ ही पति रूप में प्रदान। आइए आज श्री सुखदेव जी समझा के कहते हैं, हे राजा परीक्षित, अभी आप कथा में श्रवण कर रहे थे कि किस तरीका से सती ने अपने देह का त्याग कर दिया उसी हवन कुंड में कूद कर। अब तो जो दो गढ़ साथ में आए थे ना सती के, तो उसी समय वो रोने लगे और यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। तो उसी समय भृगु ऋषि ने कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न कर दिया और जैसे ही कृत्या नाम की राक्षसी आई तो उसने दोनों गढ़ों को मार करके भगा दिया। अब तो रोते बिलखते ही दोनों गढ़ आज कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के पास में पहुंच गए। और जैसे ही कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के पास में पहुंचे, सारा हाल कैसे आया। तो उसी समय क्रोध के आवेश में आकर के भोलेनाथ ने अपनी एक जटा उखाड़ी और जैसे ही जटा उखाड़ करके धरती पर पटका तो वीरभद्र नाम का एक राक्षस है। और जैसे ही वीरभद्र पैदा हुआ तो उसी समय वीरभद्र कहने लगा कि अब बताओ मुझे क्या करना है। तो उसी समय भोलेनाथ ने कह दिया कि जाओ और जाकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दो। विध्वंस करने के बाद में दक्ष प्रजापति के शीश को उसी हवन कुंड में चढ़ा दो। तो वीरभद्र वहां से चले और जैसे ही वीरभद्र कनकल क्षेत्र में पहुंचे तो सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष प्रजापति के शीश को काट करके उसी हवन कुंड में चढ़ा दिया। अब तो हवन बीच में ही रुक गया।
वो जैसे ही यज्ञ रुका तो उसी समय अब तो देवता परेशान होने लगे। कहा कि अगर ये यज्ञ बीच में रुक गया तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो उसी समय भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, और जब भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की तो उसी समय भगवान भोलेनाथ आए हैं। पहले भोलेनाथ ने आकर के करुण रोदन किया है सती को गोद में लेकर के। फिर जब होश आया तो कहा कि अब बताओ क्या करना है। तो सभी देवता कहने लगे बस इतना कर दो कि इस यज्ञ को पूरा करा दो कैसे भी करके, और जब तक दक्ष जीवित नहीं होंगे ये यज्ञ पूरा होने वाला नहीं है। तो उसी समय आज भगवान भोलेनाथ ने दक्ष प्रजापति के धड़ पर बकरे का शीश लगाया। जो भूदेव नाम का बकरा था उसका जब शीश लगाया है, और शीश क्यों लगाया? क्योंकि बकरा मैं करता रहता है, और दक्ष प्रजापति भी हर समय मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये कर लिया। तो इस वजह से बकरे का शीश लगाया गया। आज जब बकरे का शीश लगाया और बकरे का शीश लगा करके आज उस यज्ञ को पूरा करवाया है। इस तरीका से आज सुखदेव ने कहा कि यही कारण था जिस वजह से सती का वंश आगे के लिए नहीं चला। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। और इसी बीच में ये 201 रुपए से हमारा सम्मान कर रहे हैं। कलश वाली बहनों को खड़ा करा, सभी कलश वाली बहनें खड़ी हुई हैं जितनी भी हैं। 201 रुपए से हमारा सम्मान किया है इंजीनियर कौशलेंद्र यादव, युवा सपा नेता, विधानसभा महारारा से। और एक एक टिप्पण सभी कलश वाली बहनों को दे करके, एक एक स्टॉल यज्ञपति और परीक्षित महाराज को दे करके, और 200 रुपए से संत भगवान और हमारे समस्त शास्त्री मंडल का सम्मान कर रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान आपको सदैव सुख शांति प्रदान करें और आपके हाथ सदैव वैसे ही धर्म की तरफ बढ़ते रहें। बोलिए 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 भगवान की। सावरिया से राधा रानी सरकार की। तो यही सती आगे चल कर के राजा हिमांचल और मैया मैना के और जैसे ही पैदा हुई ना, इधर देव ऋषि नारद का आगमन हुआ है। और जब देव ऋषि नारद का आगमन हुआ तो उसी समय राजा हिमांचल कहने लगे कि तुम बड़े ही सुंदर मुहूर्त में पधारे हो। एक काम करो, हमारी बेटी का नामकरण संस्कार कर दो, क्योंकि हमारे घर में कन्या पैदा हुई है। तो जैसे ही देव गिरिराज भगत और ये कन्या नहीं भवानी है, ये कोई ऐसी वैसी कन्या नहीं है, ये साक्षात भवानी है। नारद बोले गिरिराज भगत लोक पूज्य वर पाएगी, लोकों में पूजी जाएगी, पर ध्यान रखे राजन को पकड़ को प्याई।
कन्या नहीं, ये साक्षात भवानी है। और ये भवानी है तो इसके एक नहीं बल्कि अनेक नाम होंगे। दुर्गा, पार्वती, गिरजा, गौरी, अनेकों नाम उसके पड़े। जब इस तरीका से कहा ना तो उसी समय आज देव ऋषि नारद ने कहा कि एक काम और होगा, चाहे कितना भी कुछ सही, लेकिन इनका विवाह फक्कड़ के साथ में होगा। तो एक पिता हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसकी बेटी का विवाह एक फक्कड़ के साथ में हो, ये तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो कहने लगे कि फक्कड़ कौन है? तो देव ऋषि नारद कहने लगे, देखो इनका विवाह होगा भोलेनाथ के साथ में, लेकिन उनके अब गुण भी गुड़ ही रहेंगे। तो उसी समय देव ऋषि नारद इतने शब्द कहने के बाद वहां से विदा हुए। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। मैया पार्वती धीरे धीरे घर में बड़ी होने लगी। इधर इसी बीच में एक तारकासुर नाम का राक्षस जो देवताओं को परेशान करने लगा। जब देवताओं को परेशान करने लगा तो उसी समय सभी देवता भागते हुए ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और कहा कि इसका वध कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक भोलेनाथ का विवाह नहीं हो जाता और मैया पार्वती के गर्भ से एक पुत्र जन्म लेगा जिसका नाम होगा कार्तिकेय, और वही कार्तिकेय इस तारकासुर नाम राक्षस का वध कर सकता है। देवता कहने लगे, ना जाने कब ब्याह हो, ना जाने तब जा करके कार्तिकेय पैदा होंगे, तब तो हम बचेंगे ही नहीं, तो क्या मतलब। तो उसी समय आज ब्रह्मा जी कहने लगे, देखो चाहे कुछ भी सही, लेकिन अगर तुम्हें इस राक्षस से छुटकारा पाना है तो भोलेनाथ का विवाह तो करवाना ही पड़ेगा। सभी देवता सोचने लगे, पहले विवाह करो, अब तो पता ना है सती खत्म हो गई, ताकि बाद तो भोलेनाथ ऐसे ही घूमत रहे, तो विवाह करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब इस तरीका से कहा तो देव ऋषि नारद कहने लगे, विवाह की हमारे ऊपर छोड़ दो, हम सबके विवाह करवा देते हैं, तो भोलेनाथ का भी विवाह हम ही करवा देंगे। अब तुम ऐसा करो कि तुम तो बस हमारे संग चलो। सभी देवता एकत्रित होकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे। और जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उसी समय भोलेनाथ से जाकर के कहा कि एक काम करो। बोले क्या? कि बोले ऐसा करो, तुम अपना विवाह कर लो। अब सीधे सीधे जाके कहो इंसान से तुम जे कहियो कि तुम अपना विवाह कर लो, तो उसके जवाब क्या हो? बोले भैया तुझे बता तो का परेशानी, हम विवाह करें या ना करें? भोलेनाथ कहने लगे, देखो हमारा ब्याह हो या ना हो, तुम्हें परेशानी का है, बस जी बता। सभी देवता कहने लगे, तुम्हें नहीं पता है, एक तारकासुर नाम का जो राक्षस है ना, उसका वध बस आपके ही पुत्र कार्तिकेय कर सकते हैं, तो तुम ऐसा करो कि विवाह कर लो। भोलेनाथ कहने लगे, ये बताओ हमारे योग्य कन्या कहाँ है? देव ऋषि नारद आगे आ गए, बोले कन्या की हमारे ऊपर छोड़ दो। बोले कन्या की तुम्हारे ऊपर कैसे छोड़ दे, ये तो बताओ कन्या है कहाँ? तो देव ऋषि नारद ने कहा कि कन्या राजा हिमांचल की पुत्री हैं, जिनका नाम है पार्वती, जो आपकी तपस्या जंगल में कर रही है। भोलेनाथ कहने लगे, देखो ऐसे हम विवाह नहीं करेंगे, पहले हम उनकी परीक्षा लेंगे, उसके बाद ही हम अपना विवाह करेंगे। देव ऋषि नारद कहने लगे, अगर तुम परीक्षा लेना चाहते हो तो तुम परीक्षा ले लो। तो उसी समय भगवान भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को बुलाया और सप्त ऋषियों को बुला करके कहा कि जाओ और जाकर के पार्वती की परीक्षा लो। जब इतने शब्द कहे ना तो उसी समय सप्त ऋषि चले परीक्षा लेने के लिए। सभी सप्त ऋषि आज मैया पार्वती के पास में पहुंचे। तो क्या देखा कि मैया पार्वती तपस्या में लीन है। तो सप्त ऋषि कहने लगे, किसकी तपस्या कर रही हो? उस फक्कड़ की।
मैया पार्वती कहने लगी कौन फक्कड़, कैसा फक्कड़? मैं तो भोलेनाथ की तपस्या कर रही हूँ। बोले हाँ, उन्हीं से तो फक्कड़ कहते हैं। न उनको घर हता, न कहीं खेत हता, और यहाँ तक कि उनको तो यही न मालूम कब कहाँ चले। तुम्हें ये पता है कि जब बेटे के लिए कोई वर देखते हैं ना तो 4 चीजें अवश्य देते हैं। सबसे पहले कि उसके पास घर या मकान है या नहीं। जब बेटी के लिए वर देखने जाते हैं सबसे पहले। दूसरा, उसके खेत है, कुछ ना कुछ जमीन का नाम में थोड़ी बहुत तो हो जाते, हमारी बेटी गुजर करे। तो भोलेनाथ के पास तो कछु न घर, कैलाश पर्वत पर पड़े रहे, यहाँ तक कि तन पे कपड़ा भी नहीं पहनते। कभी कभी तो जो बागा पर बिछाए होते ना बाई लपेट लेते तो वो भी निकल जाते, उन्हें तो पता ही न चलता। और तीसरी बात कि बेटी के योग्य वर है या नहीं। सप्त ऋषियों ने कहा देखो इनमें तो एक गुण ना है भोलेनाथ के अंदर, और तुम उनके लिए तपस्या करो। तो उसी समय पर आज पार्वती मैया कहने लगी कि तुम्हें उनके अंदर अवगुण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे उनके अंदर हमेशा गुण ही गुण दिखाई देते। तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ के साथ, और मैं उन्हीं के लिए तपस्या करती हूँ। तुम्हें उनके अवगुण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे उनके गुण दिखाई दे रहे हैं। मुझे पता है कि भोलेनाथ कितने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि जो जिस इंसान को सारी दुनिया ठुकरा देती है, ले जाकर के मरघट में रख देती है, उसे भी भोलेनाथ अपना लेते हैं। भूतों पर दया कोई करता है क्या? देखो जब घर में शादी होती है, जब घर में शादी या ब्याह होता है ना, तो सबसे पहले कहते हैं कि एक गणेश जी के लिए निमंत्रण लिख के रख दो, एक लक्ष्मी मैया के लिए लिख दो, एक भोलेनाथ के लिए लिख दो। लेकिन कभी ये कहा कि एक भूतनाथ के लिए भी लिख दो, एक भूत जी के लिए भी लिख दो, और कह दो भूत जी सह परिवार कृपा करिए। कबू लिखो, कभी नहीं लिखता ना कोई। तो भूतों पर दया भी कौन करता है? भोलेनाथ। उनके अंदर इतनी दया है। तो आज मैया पार्वती ने अनेकों बात से समझाया और कहा कि आप लौट जाओ, आपकी ये कोशिश बेकार है। मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ के साथ में, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगी। तो आज सप्त ऋषि ने कहा कि हम मान गए, तुम तपस्या में सफल हो, तुम परीक्षा में भी सफल हो, हम तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए। और इतना शब्द कहने के बाद में आज सप्त ऋषि वापस लौट आए हैं, कैलाश पर्वत पर आकर के सारी बात बताई है। इधर मैया पार्वती आज घर के लिए चली हैं, अपने महलों के लिए, और सोचती जा रही है हे भोलेनाथ तुम्हारा और मेरा मिलन न जाने कब होगा। और कह रहे हैं कि मिलने के लिए आपसे और दिल पे